पश्चिमी चीन से जाकर किरात आज के थाईलैंड में बसने लगे, जो कि पूर्व में सियाम यानी विष्णु जी की नगरी कहलाता था। खमेर मंदिर के अंकोर वाट में उल्लेख मिलता है कि वे लोग श्याम वर्ण के थे। 1400 में वो नगरी अयोध्या राज्य कहलाई। वहाँ एक शहर का नाम आज भी लवपुरी है। 1547 से 1767 में अयोध्या नगरी पर बर्मा के 2 आक्रमण हुए, जिससे नगर व उसके धर्म ग्रंथ नष्ट हो गए। ताकसिन व चक्री नामक वीरों ने उन्हें हराकर विष्णु जी के नाम पर चक्री राज्य की स्थापना की और बैंकॉक में अपनी राजधानी पुनः बसाई। तब राजा ने अपने नाम में राम वन जोड़ लिया। रामायण अर्थात रामायण आदि उन्होंने स्वयं लिखी और शेष का संकलन करवाया। राम वन की लिखी रामायण थाई साहित्य की अति उत्कृष्ट कृति मानी जाती है और स्कूल्स और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। राम 2 उनके पुत्र ने कुछ अंश रामायण के पुनः लिखे, जिन पर आधारित है वहाँ का सुप्रसिद्ध खोन ड्रामा। राम 9th, जो कि भूमिपाल अतुल्य तेज कहलाते थे, उन्होंने वाल्मीकि रामायण के श्लोक जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गर्यासी का ऐसा अनुसरण किया कि 60 वर्ष थाईलैंड से बाहर नहीं गए। प्रति वर्ष वे थाईलैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 माह रहकर अपनी रॉयल इनकम से अपने लोगों की सेवा किया करते थे। रामायण में हनुमान जी को बड़ा स्थान प्राप्त है। सीता जी को रावण व मंदोदरी की पुत्री कहा गया है और रावण के भ्राता विभीषण ज्योतिष हैं और भविष्यवाणी करते हैं, जिसके कारण रावण शिशु सीता को जल में प्रवाहित कर देते हैं और राजा जनक उन्हें पा लेते हैं। रामायण के चित्रण व मूर्तियाँ वॉटपर के मंदिर और थाईलैंड के हर मंदिर में आज भी हैं। बिमया मंदिर में नागपाश में श्री राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी है। थाईलैंड के राजमहल का प्रांगण सुग्रीव, बाली, हनुमान आदि की विशाल प्रतिमाओं और गलियारे छतें संपूर्ण रामायण के विशाल चित्रों से सुसज्जित है। हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा एक बौद्ध मठ के ठीक सामने के पहाड़ पर विराजमान है। यहाँ तक कि प्रसिद्ध थाई किक बॉक्सिंग भी बाली व सुग्रीव के सैन्य कौशल पर आधारित है। नेपाल, जहाँ किरात बसते हैं, वहाँ रामायण के 2 संस्करण हैं। वाल्मीकि रामायण का श्लोक जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गर्यासी नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह है। चीन की स्मृति में भी श्री राम आज तक बसे हैं। यूनान में लंका सिप हॉर नामक रामायण का संस्करण आज भी है। रामायण की कथा कैंगसेंग यूई ने 251 में रची थी। 472 में केकया नामक चीनी ने रामायण का अनुवाद किया था। 1600 में हिस्सी ची ने हनुमान जी पर कपि नामक उपन्यास लिखा था। 600 ईस्वी का चाइनीज महाकाव्य जर्नी टू द वेस्ट भी रामायण से ही प्रेरित है और उसका सुन वुकोंग नामक प्रसिद्ध नायक हनुमान जी के चरित्र पर आधारित है। रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन आज भी चीन में होता है। द विजडम ऑफ चाइना एंड इंडिया में लिन युतांग लिखते हैं कि धर्म व कल्पनात्मक साहित्य में भारतवर्ष चीन का गुरु था, जिसने विश्व को दर्शन शास्त्र, व्याकरण, फोनेटिक्स, अरेबियन नाइट्स, एनिमल फेबल्स, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेस आदि प्रदान किए थे और भारतवर्ष इटालियन बोकाच्चियो, गोथ, हडर, शोपेनहुआ, एमर्सन व एसोप आदि का प्रेरणा स्रोत भी रहा। कहा जाता है कंबोडिया के प्रथम राज की स्थापना प्रे थोंग नामक कुंदन्या ब्राह्मण ने की थी, जिसकी पत्नी पाताल लोक की नागिसो में थी। कंबोडिया में खमेर रामायण रियमेकर कहलाती है। 16th व 19th सेंचुरी में 2 भागों में रामायण का वहाँ
पुनः संकलन हुआ। 1967 से लेकर 1979 के आंतरिक युद्ध के पश्चात भी रामायण की संस्कृति कंबोडिया में आज तक बनी रही। कंबोडियन रामायण में एक पात्र है सुआना मच्छा, जो कि हनुमान जी के राम सेतु के निर्माण कार्य में बाधा डालने जाती है, लेकिन अंत में उसे उन्हीं से प्रेम हो जाता है। अलग अलग देशों में जाकर समय के साथ साथ रामायण की कथाओं में स्थानीय कहानियाँ भी जुड़ने लगी, लेकिन आधार श्री राम ही हैं। वियतनाम 1st सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक नगर चंपा कहलाता था, जिसे इंडोनेशिया के चैम लोगों ने बसाया था। 19th सेंचुरी तक वियतनाम त्राक्यू यानी इंद्रपुर कहलाया। अंकोर के समय में मंदिरों में नृत्य की भी प्रथा थी। वहाँ विश्व का विशालतम विष्णु जी का मंदिर अंकोर वाट सूर्यवर्मा ने बनवाया था, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमाएं हैं। और अंकोर वाट की 3 किलोमीटर लंबी परिक्रमा में सीता जी की अग्नि परीक्षा, राम जी का लंका गमन, समुद्र मंथन, महाभारत आदि की कई कलाकृतियाँ हैं। वहाँ उमा महेश्वर के मंदिर भी हैं, जिनमें श्री राम व श्री कृष्ण जी की प्रतिमाएं व कथाएं मूर्तियों के रूप में हैं। मंदिरों को रियमकर यानी रामायण की हस्तलिपि अर्पित की जाती थी और उसके प्रमाण हैं भाव वर्मा प्रथम के शिलालेख। वहाँ का लखोन नामक मास थिएटर रामायण की कहानियों पर ही आधारित है। संपूर्ण वियतनाम यानी कि पूर्वकालीन चंपा के खमेर स्मारकों पर संस्कृत अथवा चंपा में लिखे कई शिलालेख हैं, जिनमें ऋषि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि भी अंकित है। पूर्व काल में लाओस हिंदू खमेर राज्य का क्षेत्र था। लाओस का नाम श्री राम के पुत्र लव से पड़ा। लाओस रामायण प्रालाम कहलाती है, यानी लक्ष्मण व श्री राम। लेकिन लाओस में रामायण बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा के रूप में कही जाती है। लाओस के कई बौद्ध मठ रामायण की पत्थर व लकड़ी की कलाकृतियों से सुसज्जित हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा प्रमाणित वाट फू चंपसक शिव मंदिर है, जिसके मध्य में श्री राम, श्री कृष्ण व विष्णु जी के सभी अवतारों की प्रतिमाएं हैं। खमेर हिंदू मंदिर वाटपाओ के खंडर उस समय के अंतिम स्मारक हैं। बर्मा यानी म्यांमार पहले ब्रह्मा जी के नाम पर बर्मा कहलाता था। बर्मा में रामायण के 9 संस्करण हैं और यमायाना, यमावतु, यमदत्वाव कहलाते हैं। यम अर्थात राम की कथा और जद्वाव बुद्धिस्ट कथाओं का मंचन है। म्यांमार के पुरातन नगर बगान के पगोडा में राम जी की जातक कथाओं के चित्रण हैं। बगान वंश के राजा अपने आप को पूर्व जन्म के श्री राम के निकट के संबंधी मानते थे। ये वहाँ की जो भाषा है मान भाषा में शिलालेख पर अंकित भी है। प्रसिद्ध विष्णु जी का मंदिर नाट्यल क्योंग में श्री राम व परशुराम जी की पत्थर की सुंदर मूर्तियां हैं। बर्मा के कई मंदिरों, नृत्य, कठपुतलियाँ, वॉल हैंगिंग इत्यादि पर श्री राम व रामायण के दर्शन होते हैं।